सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर आज 2 को प्रारंभ करेंगे हम लोग। इसके पहले हमने अध्याय नंबर 1 पूरा किया जिसका शीर्षक था ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। सेकंड अध्याय का टाइटल है लॉर्ड इन द हार्ट, हृदय में भगवान। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने एकदम प्रारंभ में भक्ति की महानता को बताया। फिर उन्होंने सोचा कि भक्ति के बारे में मैंने बताया है, लेकिन इसके जो कस्टमर्स है वो बहुत ही कम है मार्केट में। बहुत सारे लोग तो अष्टांग योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, कर्मकांडी हैं। तो इन लोगों को भी भक्ति मार्ग में हमें लाना चाहिए। इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी ने प्रथम अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया और अष्टांग योग की विधि में किस प्रकार व्यक्ति परमात्मा के ऊपर ध्यान कर भगवान की कृपा से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करता है, उसका वर्णन हमने देखा। उसके तत्पश्चात उस अध्याय के अंत में हमने देखा था कि किस प्रकार कुछ अष्टांग योगी जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के बाद भी शुद्ध नहीं होते, उनके लिए ध्यान करने हेतु विराट रूप की संस्तुति की गई है, राइट। और उस विराट रूप का वर्णन हमने प्रथम अध्याय में देखा, लास्ट के कई श्लोकों में, कि किस प्रकार भगवान को इस संसार में अनेक अनेक भागों से जोड़कर देखा जाता है, तो आपने वर्णन पढ़ा था लास्ट टाइम पिछले अध्याय के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों में। और जब यह अध्याय जब पूरा होता है, प्रथम अध्याय, इसके कुछ परपोर्ट्स के पॉइंट बाकी थे, बट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, आप पढ़ सकते हैं, कठिन नहीं है वो। अब कुछ अगर कहीं अड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे जब इसके ऊपर क्वेश्चन भरेंगे तो आपको आएंगे उसके प्रश्न। उसके बाद जब हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं, तो अभी द्वितीय अध्याय का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक्चुअली प्रथम अध्याय से ही लिंक करता है। प्रथम अध्याय में हमें बताया गया था अंत में कि जो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता और विराट रूप के ऊपर ध्यान कर सकता है, अभी वो विराट रूप के ऊपर ध्यान कैसे करता है और वहां से उसको कैसे मुक्ति मिलती है, उसका फर्दर वर्णन द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होगा। तो अगर आप मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अब तक का डिस्कशन था, राइट। करेक्ट, सब लोग हैं हमारे साथ। मैं रिकॉर्डिंग कंपाइल करने का कोशिश कर रहा हूँ, आधे बना के हो गए आज, मोस्टली कल तक सारे हो जाएंगे, फिर सारे अपलोड कर दूंगा। फिर कुछ लोगों ने जो मिस किए हैं क्लासेस, उनको आप सुन के एटलीस्ट सेकंड कैंटो के बिगिनिंग वाले जो क्लासेस है उसको लाइन से सुनकर आप उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली कल तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आज बना दिया आधे मैंने। ओके, तो फिर इसे ये जो दूसरा अध्याय है इसका शीर्षक ही ऐसा है, लॉर्ड इन द हार्ट। भगवान जो हृदय में बैठे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए पहले जो बाहर भगवान है उनसे कनेक्ट किया जाता है, फिर वहां से धीरे 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 इस विश्व रूप का ध्यान करने के बाद जो परमात्मा मेडिटेटर है ये क्या करेगा, विश्व रूप का ध्यान करते हुए धीरे 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 इस विराट रूप से पर्सनल जो परमात्मा, यानी कि वो क्वालिफाई हो रहा है धीरे धीरे परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए। जो हृदय में भगवान बैठे उनके ऊपर ध्यान करने लायक बनेगा, राइट। तो इस अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़िए, पांडु सखी माता जी आप पढ़िए अध्याय 2 का प्रथम श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 2, हृदय में भगवान। श्री शुक उवाच एवं पुराधारण्य आत्मयोनि निष्ठां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा सर्चेतं मोघदृष्टि यथापयात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकाट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पूर्ण निर्माण कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक जब ये अध्याय का चालू करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं
ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप इसको पिछले अध्याय से कनेक्ट कीजिए। पिछले अध्याय में और इस श्लोक में क्या कॉमन चीजें बताइए। पिछले अध्याय में और इस श्लोक में कौन सी कॉमन चीज आपको दिख रही है? जो कि पिछले अध्याय का सबसे मेन सब्जेक्ट मैटर रह चुका है। भगवान के विराट रूप पर ध्यान। हाँ, विराट रूप के ऊपर ध्यान। तो सुखदेव गोस्वामी तो पिछले अध्याय में कहा कि भगवान उनका विराट रूप है, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। जो डायरेक्ट भगवान परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, उसको अभी उतना शुद्धि नहीं है। तो अभी कोई कह सकता है कि इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है? अभी विराट रूप अगर आप देखेंगे, विराट रूप में बेसिकली 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये रूप क्या है? काल्पनिक है। बराबर है? सही है कि गलत है? रमेश मोदी प्रभु, विराट रूप काल्पनिक है कि सत्य है? काल्पनिक है प्रभु। कैसे पता चला आपको? और शास्त्र के हिसाब से वर्णन तो इसके लिए यस यस, शास्त्र में कहा गया है कि काल्पनिक है। राइट, सुखदेव गोस्वामी ने कहा पिछले अध्याय में काल्पनिक है। ऐसा प्रश्न पूछोगे तो आप लोग सतर्क रहेंगे। राइट तो विराट रूप काल्पनिक नंबर 1। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई बोलेगा ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर ध्यान कीजिए विराट रूप के ऊपर, लेकिन विराट रूप में तो हमें पता चला है कि ये तो काल्पनिक है। नंबर 1, काल्पनिक चीजों के ऊपर कैसे ध्यान करे भाई? काल्पनिक है। काल्पनिक चीजों के ऊपर ध्यान करके आप बोल रहे कि आध्यात्मिक बन जाओ। नंबर 1 काल्पनिक है। दूसरी चीज, ये भगवान का अगर समझो ठीक है काल्पनिक है, लेकिन उसके बाद दूसरा एक प्रॉब्लम है कि ये भगवान का मेटेरियल फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है। राइट, अगर भगवान को हमने ये फॉर्म भी है करके देख लिया तो भी ये स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं है ना। ये जो भौतिक जगत है, ये जितने भी लोगों का वर्णन किया गया, पेड़ पौधे, जंगल, गाय, नदी, बैल, ये सब जितना भी भूमि, अप, अन, अल, वायु, खन, मन, बुद्धि, सब कुछ, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक जगत की अभिव्यक्तियां हैं। तो इससे भी अगर भगवान का रूप बनाया जाए तो भी भगवान का रूप इससे क्या है? आध्यात्मिक नहीं बनता, भौतिक बन जाता है। राइट, आपको अर्च विग्रह को आप साइड में रखिए। अर्च विग्रह अलग चीज है, जो भी भूमि, अपन, वायु आने से बनी हुई रहती है, वो थोड़ा सेपरेट डिस्कशन है। यहाँ पे हम पूरे ब्रह्मांड को भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो वो भौतिक है। राइट, भौतिक फॉर्म है भगवान का। नंबर 1 इमेजिनरी है, नंबर 2 भौतिक फॉर्म है। राइट, और ये दोनों चीजें होते हुए भी, मतलब इमेजिनरी होते हुए यानी कि काल्पनिक, और भौतिक होते हुए, इसका सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ध्यान करने के लिए उपयोग करो अपनी साधना में। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? अगर समझो आपको कहा जाए कि अभी चैंटिंग करने के लिए बैठना है, ठीक है, आपको अगर कह दिया जाए और आपको बोलेंगे कि चलो ये जप माला है, इससे जप करो, लेकिन जप करने के बाद तुरंत आप बोलते हैं कि ये जप माला, ये जो आप नाम ले रहे हैं उसका कुछ आपको मतलब ये भगवान का नाम नहीं, समझो ऐसा बोल दिया आपको। अगर जो नाम आपने जप किया, बोलेंगे ये भगवान का नाम नहीं है, तो आप बोलेंगे फिर क्यों जप करने के लिए कहा? तो बड़ा समस्या है ना। इतने दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, और ये भी कह दिया जाए कि ये भौतिक है, आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है इसको, क्योंकि हरे कृष्णा ये पेन से लिखा गया या फिर मुंह से बोला गया, ये ध्वनि भौतिक जगत की ध्वनि है। राइट, अगर ऐसा बोला गया तो आप बोलेंगे फिर इसका फायदा क्या है? और इसको आप साधना कह रहे हैं कि इसके माध्यम से आप भगवान की ओर ध्यान करो। ऑफकोर्स, तो भगवान का नाम आध्यात्मिक है, भगवान से अभिन्न है। राइट, लेकिन भौतिक जगत जिसको हम अभी इमेजिनरी कल्पना में देख रहे हैं भगवान का रूप है, ये तो भगवान का रूप है नहीं वास्तविक। राइट, तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा, कि इतना इमेजिनेशन और ये भौतिक जगत का भौतिक रूप, इसको ध्यान करके हम अगर साधना करेंगे तो सक्सेस मिलेगा क्या हमको? इसका कुछ हमें बेनिफिट मिलने वाला है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी ये समझाने के लिए कि हाँ भाई बेनिफिट मिलेगा, भले ये काल्पनिक है, लेकिन शास्त्र ने बताया है कि ये बोनाफाइड काल्पनिक फॉर्म है। आप समझे कि नहीं समझे? कल्पना भी होती है तो वो भी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। राइट,
शास्त्र जैसे याद रखिएगा, इसलिए हमेशा वो स्पॉटलाइट का एग्जाम्पल, है ना, भगवान का अर्च विग्रह के ऊपर जो स्पॉटलाइट लगते हैं ना अलग अलग दिशा से, ताकि भगवान का दर्शन ठीक से हमें हो सके। नो, याद है कि नहीं आपको ये स्पॉटलाइट का एग्जाम्पल? फर्स्ट चैप्टर में कुछ लोगों ने मिस किया होगा, और रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो सुन लीजिएगा। तो स्पॉटलाइट एक्चुअली जरूरी नहीं है, भगवान का दर्शन तो भगवान अपने आप में ही खुद दिख सकते, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम नहीं देख सकते, इसलिए हमको लाइट चाहिए। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं देख सकते भगवान को डायरेक्ट, इसलिए उनको ये बताना पड़ता है। ठीक है, चलो, भौतिक जगत, आध्यात्मिक, ये जो भौतिक जगत है ये भी भगवान का एक मतलब सेपरेटेड एनर्जी है, उसको हम भगवान के रूप में देख लो, राइट। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये क्या है, बोनाफाइड फॉर्म है, राइट। और ये बोनाफाइड फॉर्म के ऊपर ध्यान करना शास्त्र में रिकमेंडेड है, और इसके ऊपर ही ध्यान करके पूर्व काल में इतिहास में ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना खोया हुआ स्मृति वापस प्राप्त किया। अभी ब्रह्मा जी का अगर आप देखेंगे, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में 100 साल पूरे होने के बाद एक बड़ा प्रलय होता है पूरे भौतिक जगत का, और एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में, वो पार्शियल प्रलय है ना, गीता में भी उसका वर्णन है ना, वो स्वर्गलोक तक उसके प्रलय होता है, उसके ऊपर के लोगों का नहीं होता है ब्रह्मा जी के एक दिन खत्म होने के बाद। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रह्मा जी भूलते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की, कि सृष्टि को कैसे करना है, इस सृष्टि को कैसे रचना है, वो ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान ने दिया है। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी कौन है, जीव तत्व है हमारे जैसे, तो वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। और जब वो एक बार ब्रह्मा जी जब भूल गए थे, एक्चुअली ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी हमेशा भूलते हैं, ऐसा है ना, मतलब ब्रह्मा जी के तो 100, अगर आप समझेंगे 100 साल है, राइट, 100 साल जीते ना ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में प्रलय होता है ब्रह्मा जी के रात्रि में। तो ऐसा अगर बोलेंगे तो ब्रह्मा जी हर दिन भूलते हैं क्या, ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी भूलते हैं वो, है ना। पूरे 100 साल के कार्यकलाप में उनके एक साल में 365 दिन है ना, तो एक आध कभी दिन में भूल जाते हैं। तो उस समय एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी भूल गए थे, राइट, और उस समय उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे वर्णन दिया गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय जब वो भूल गए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी विराट रूप के ऊपर ध्यान किया, और विराट रूप के ऊपर ध्यान कर भगवान की उन्होंने क्या की, अपनी स्मरण शक्ति प्राप्त की, कि किस प्रकार इस सृष्टि को पुनः रचना है, राइट। अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेड, बलराम शक्ति प्रभु जी के लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें बताया उन्होंने कि 3 बार एक्चुअली ऐसा हुआ है इतिहास में, मतलब आज तक जो भागवत में डॉक्यूमेंटेड है, कि जब जब ब्रह्मा जी भूले तो उनको 3 तरीके से, ये आपको पुनः पुनः रिपीट वापस आएगा, द्वितीय स्कंद में आएगा, तृतीय स्कंद में आएगा, कि जब ब्रह्मा जी भूल गए थे सृष्टि कैसे करना है। सबसे पहले एक बार ब्रह्मा जी भूल गए थे पद्मकल्प, जो अभी जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है वो पद्मकल्प कहते हैं। पद्मकल्प मतलब इन सिंपल सेंस भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आसीत होते हैं, और ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल के अंदर घुसते हैं, स्टेम के अंदर, और ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनको आवाज आता है, तपस्या करो। फिर वो कमल के उस टॉप में आकर बैठ जाते हैं और 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तपस्या करते हैं। फिर भगवान प्रसन्न होकर उनको स्मृति देते हैं। ये पहला किस्सा ये था। दूसरा, और एक बार ब्रह्मा जी, वो 2.4 में वर्णित है यहाँ पे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, नॉट 2.4 श्लोक, 4th अध्याय में आएगा आपको। और एक बार ब्रह्मा जी भूल गए थे, उस समय जब ब्रह्मा जी को, देखिए ये जो जितने भी देवता रहते हैं या फिर खास करके ब्रह्मा जी, जब भी किसी चीज का उन्हें विस्मरण होता है तो पहले भगवान को याद करते हैं। और हमारे जैसे नहीं होते हैं। हम चीज कोई अगर भूलते तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते, फोन लगाते हैं मोबाइल में चेक करते हैं, नोटबुक में ढूंढते हैं, या यहाँ वहां ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जब किसी चीज का उन्हें संकट आता है या कुछ चीज भूल जाते हैं तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वास्तविक बुद्धि देने वाला तो भगवान है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान को स्मरण किए जब भूल गए थे,
ये सेकंड टाइम फिर क्या किया, भगवान ने अपनी एक शक्ति है सरस्वती करके, वो सरस्वती नहीं जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, वो दूसरी सरस्वती, आध्यात्मिक सरस्वती, वो ब्रह्मा जी को इंस्पायर करने के लिए उनमें प्रवेश कर गई, आध्यात्मिक स्वरूप में। और फिर उन्होंने उनको फिर रिमाइंड कराया कि कैसे सृष्टि रचना है। ये दूसरी बार हो गया। और तीसरी बार जब हुआ तो ये प्रसंग यहाँ पे दिया गया है इस श्लोक में। तीसरी और एक बार ब्रह्मा जी भूल गए थे, उस समय उन्होंने विराट रूप के ऊपर ध्यान किया और विराट रूप के ऊपर ध्यान करके पुनः अपनी खोई हुई चेतना वापस पाली की सृष्टि कैसे करना है, राइट। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बेसिकली यहाँ पे कहना चाहते हैं कि विराट रूप के ऊपर ध्यान करना ये बोनाफाइड प्रक्रिया है। भले वो इमेजिनरी है लेकिन बोनाफाइड इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन भी बोनाफाइड होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, राइट। और ब्रह्मा जी का उदाहरण क्यों दिया? अभी किसी का आपका और मेरा उदाहरण देते हैं कि अरे ये व्यक्ति था, रमेश मोदी प्रभु विराट रूप पर ध्यान करके मुक्त हो गए इस जगत से। तो अभी रमेश मोदी प्रभु को हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग तो नहीं जानते पूरा ब्रह्मांड, राइट। तो बोलते रमेश मोदी प्रभु कौन है? इनको तो हम नहीं जानते, जो भी कथा सुनने के लिए वहां बैठे हुए हैं, या मेरा नाम देते आपका नाम देते, बोलते इनको तो नहीं जानते हम लोग, अभी हम एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया सुखदेव गोस्वामी ने जिसको सारा ब्रह्मांड जानता है। अभी ब्रह्मा जी को कौन नहीं जानता? ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि जानती है, आदि जीव है वो। तो जब आदि जीव, प्रथम जीव, उसने ही अगर विराट रूप के ऊपर ध्यान करके मुक्ति प्राप्ति की है, हाँ, तो फिर ये बोनाफाइड है। तो सारे लोग कन्विंस हो गए, जो भी वहां कथा सुनने के लिए बैठे थे वो बोले हाँ ये परफेक्ट है। अगर ब्रह्मा जी ने प्रोसेस फॉलो किया हुआ है पूर्व काल में इतिहास में एक बार, तो हम भी इसको फॉलो करेंगे और वापस हम अपनी, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ववत उन्होंने सृष्टि के निर्माण करने के लिए चेतना वापस प्राप्त कर लिया। तो जो प्रभुपाद में तात्पर्य में जाएंगे यहाँ परपोर्ट में, प्रभुपाद बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक ही आशय है, न प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान करना है हमको। जो जिस लेवल में क्वालिफाइड है उस लेवल से भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान के आध्यात्मिक रूप के ऊपर ध्यान नहीं कर पाता है, उसके लिए विराट रूप कहा गया है। अल्टीमेटली पर्पज एक ही है कि हमारी खोई हुई चेतना को पुनः जागृत करना, राइट। तो अभी देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है, राइट। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं तीसरी चौथी लाइन में, तो भी असंख्य जीव में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते क्योंकि वो जीव है। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चिट्ठी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है, राइट। और अगर वही हम लोग होंगे तो हम किसके ऊपर ध्यान करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करेंगे, भगवान का जो अर्च विग्रह हम सेवा करते हैं उसके ऊपर ध्यान करेंगे, हम अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करेंगे, राइट। इस प्रकार हम भी अपनी खोई हुई चेतना को वापस पुनः प्राप्त करेंगे। और खोई हुई चेतना हमारी क्या है? क्या है हमारी खोई हुई चेतना? हमारे प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, आगे अगर आप जाएंगे तो यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही साथ भगवान के साथ अपने नित्य संबंधी की विस्मृति का निराकरण हो सकता है। तो बेसिकली विस्मृति क्या है कि हम इस संसार में अपने आप को भोक्ता समझ रहे, राइट। हम समझ रहे हैं कि मैं इस जगत का मालिक हूं, मैं ईश्वर हूं और मैं इस संसार को भोगूंगा, राइट। और हम भूल गए हैं कि इसके मालिक कोई और है, हम केवल भाड़े के किराएदार हैं। तो हमको पुनः पुनः याद दिलाया जाता है ये आपका परमानेंट घर नहीं है, आप यहाँ पे भाड़े पे रह रहे हो, राइट। पिछले जन्म में जो भी किया कराया था उसका चुपचाप बिल भुगतान करो और यहाँ से निकल जाओ। और अगर झगड़ा लड़ाई करते रहोगे और बिल चढ़ते जाएगा, फिर और एक नया कमरा मिलेगा अगले जन्म में, नया योनि, नया घर, नया स्कूल, नए बच्चे, नए माता पिता, नए पति पत्नी, चलाते रहो संसार सृष्टि चक्र में अनादिकाल तक। इसलिए नित्यबद्ध कहा जाता है हमें, राइट। तो इस स्मृति को पुनर्जागृति करने हेतु यहाँ पे विराट रूप मेडिटेशन कहा गया है, और हमारे लिए डायरेक्ट आध्यात्मिक भगवान का रूप या फिर भगवान का नाम। और प्रभुपाद आगे कहते हैं, जो ही विस्मृति दूर हो जाती है तो ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका गीता में उल्लेख किया गया 2.41, व्यवसायत्मय का बुद्धि एक है कुरु नंदन, राइट।
और फिर आगे प्रभुपाद एक कोटेशन देते हैं गीता का 13.14। प्रभुपाद कहते हैं यू नो 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने दिया है कि सृष्टि के हर कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश उनके सहायक हाथ है और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंग शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। हम कई बार भूल जाते हैं ना। कितना सुना होगा आज तक लेक्चर हम लोगों ने, कितने सुने लेक्चर, 1000 लेक्चर तो कम से कम सुने होंगे ना आप लोगों ने, 1000-2000 अभी तक, 1-1 घंटे वाले नहीं जब से इस्कॉन में आए तब से। और मैंने भी कितने लेक्चर दिए होंगे। मैं तो कभी कभी खुद की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, अच्छा ये चीज अरे याद करनी है क्या, हाँ याद करनी है ये, अच्छा ये है क्या। मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैंने ये याद करने के लिए किसी को कहा था, मैं खुद भूल गया। तो हम कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, लेकिन बार बार भूल जाते हैं, राइट। इसलिए कांस्टेंट अगर हमारा मेडिटेशन यानी कि हमारा अगर साधना नहीं रहेगा, इसलिए एवरीडे साधना के ऊपर इतना जोर लगाना पड़ता है। प्रभुपाद ने रोज क्यों जप करने के लिए कहा। प्रभुपाद कह सकते थे 10 साल जप कर लो, बाकी जिंदगी पेंशन पाओ, जैसे कंपनी में काम करते हो आप लोग 10 साल तक हार्ड वर्क करो, उसके बाद आराम करो। ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने, बोले 10 साल क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और इंटेंस, और टाइम बढ़ेगा और इंटेंस होना है आपको, और टाइम बढ़ेगा और इंटेंस होना है। पहले ढीले ढीले रहेंगे थोड़ा, लेकिन जैसे ये उल्टा है भौतिक जगत के। भौतिक जगत में लोग पहले बहुत एकदम ये रहते हैं, बाद में रिलैक्स, अभी आराम। ऐसा आध्यात्मिक जीवन इसका अपोजिट है। तो ये रोज का नित्य हमें साधना इसलिए कहा गया कि हम भूलक कड़े, हम भूल जाते हैं, पुनः पुनः याद दिलाना पड़ता है, राइट। तो जितने भी कथाक्रम शास्त्र पढ़ते हैं आप, ये भक्ति वैभव कोर्स कर रहे हैं, कुछ भक्ति शास्त्री करते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं, ये सब सारी चीजें केवल एक ही याद दिलाने के लिए होता है कि कल सुबह उठ के जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप बोलेंगे कि हमको जरूरत नहीं है, हम ऐसा भी जप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ट्राई करके देखिए, 1 हफ्ता 1 महीना भक्तों से दूर रहिए, मंदिर में मत आइए, कुछ भी शास्त्र मत पढ़िए, कुछ भी मत सुनिए, कुछ डीटी वर्शिप, मतलब आउट ऑफ टच हो जाइए। आपको मालूम पड़ेगा कितना संघर्ष होगा आपके साथ फिर। और कुछ दिन के बाद पता चलेगा झोली माला गायब भी हो गई, दूसरी झोली आ गई है राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये चीज याद दिलाने के लिए। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है, राइट। लाइक दैट। तो इस प्रकार जब यहाँ पे ओके उसके बाद फिर अभी इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी ने तो इतना कह दिया, सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने कि इस प्रकार आप ध्यान करो। अभी ये इन्होंने अष्टांग योगियों के लिए कह दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे आचार्य हैं जो ऑडियंस में जितने सारे लोग बैठे हैं उसमें कर्मकांडी भी है। तो अभी कुछ श्लोक आगे आने वाले कर्मकांड के ऊपर टच करते हैं और कर्मकांड को भी एनालाइज करके भक्ति के साथ कंपेयर करके, और मुक्ति ये जो मुक्ति का मार्ग है, भक्ति मुक्ति और ये स्वर्ग, ये 3 जो मार्ग है, इन तीनों को कंपेयर करके फाइनली बोलेंगे भक्ति कैसे श्रेष्ठ है। देखिए आगे श्लोक नंबर 2 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। शास्त्रस्य हि ब्राह्मण एष पन्था यन्नाम विद्यायति धीरपाठे परिभ्रमस्तत्र नविदं विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाचयानाम्। वैदिक ध्वनियों यानी कि वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव इतनी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सॉरी, उसका एक पॉइंट मैं पीछे भूल गया था, उसको ही कनेक्ट कर रहा था मैं, इसलिए आगे चल गया। ये जो पिछले श्लोक में, इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। पिछले श्लोक के जो प्रपद ने कहा है कि इवेंचुअली हम लोग क्या करते हैं फिर इस तरह से ये जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करना या फिर अनेक अनेक जो विधियां हैं, इनको ध्यान करके इवेंचुअली हो सकता है शुरुआत में हम लोग, अभी आप सोच रहे हैं कि अरे यार मुक्ति मार्ग में हमें जाना नहीं है, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में हमको थोड़ी जाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टेपिंग स्टोन है, राइट। वो डायरेक्ट भगवान की ओर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्टेपिंग स्टोन है ना। उसी प्रकार एक इन वन सेंस देवी देवता की पूजा या फिर बाकी जितने भी कर्मकांडी है या फिर जितने भी क्रियाएं की जाती है, वो हमारे शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए आप देखेंगे अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर्य कादंबरी में रेफर करेंगे आप, ये जो चौथा ऑफेंस है श्रुति शास्त्र निंदा, टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स। अभी वैदिक स्क्रिप्चर मतलब जो उसको क्या कहते हैं आप, स्क्रिप्चर इन परस्यूंस ऑफ द वैदिक वर्जन, मतलब जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इनकी तरफ लेके आने वाले जो शास्त्र हैं, जो मतलब कनेक्ट करते हैं, जैसे शिव पुराण रहेगा, कोई शिव पुराण पढ़ता होगा, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता होगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, या फिर कोई गणेश स्तुति पढ़ता है। इन सब शास्त्रों की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 10 अपराध हैं, ये 10 अपराधों में से ऐसे कुछ अपराध डायरेक्ट हमको समझ में आते हैं कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन अगर आप बोले शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो हमें लगता है कि ओके, श्रीमद् भागवतम का निंदा नहीं करेंगे, रामायण की निंदा नहीं करेंगे, तो आप क्या शिव पुराण का निंदा करेंगे, दुर्गा चालीसा का निंदा करेंगे, देवी भागवत है, ऐसे कई शास्त्र हैं। बोलेंगे हमको क्या लेना देना यार, हम तो शुद्ध भक्त हैं, ये सब कर्मकांड में कहाँ घुस रहे हो, ये सब हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, आप शायद उसको क्रॉस करके आगे जा चुके, लेकिन जो उस स्टेज पे उसके लिए तो है ना। तो ऐसे शास्त्रों की अवहेलना करना यह भी अपराध माना जाता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों के प्रयोजन से ही तो जीवात्मा एक एक स्टेप करके आगे भगवत नाम की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर ये सब उनको स्टेपिंग स्टोन ना दिया जाए तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, राइट। इसलिए इन शास्त्रों का भी रिलेवेंस है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं ना, प्रभुपाद पर्पट में इसीलिए कह रहे हैं कि ये इवेंचुअली आपको भगवत गीता और भागवतों में लेके जाएंगे। इसलिए देखिए, कभी कभी आपको लोग जब मिलते हैं, लोग कहते हैं कि हमें वेद चाहिए, वेद पढ़ने हमें, तो कभी कभी हमारा उत्तर हो सकता है, अरे वेद क्या पढ़ रहे हो, वेद में क्या रखा हुआ है, वेद में कुछ नहीं है, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। तो अभी वो बेचारा, उसका नहीं है कैपेसिटी, उसका फेथ भी नहीं है भागवत और गीता में, उसको वेदों में फेथ है, तो चलो कोई बात नहीं, उसको इनकरेज करो, लो ठीक है वेद पढ़ो। अब अगर उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि वेदों में कुछ नहीं है, नहीं वो सब जरूरत नहीं है, तो कैसे सुनेगा वो, उसका फेथ और हिल जाएगा और हमारी तरफ से अपराध भी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके धीरे धीरे ऊपर हमें लेके आना है, एंड नॉट डायरेक्टली रिजेक्टिंग देम। सो दैट्स व्हाई सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ये विराट रूप की जो कल्पना है, जिसके ऊपर ध्यान करना, इसको इतना यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी तो शुद्ध भक्त है ना, वो क्यों ये सब कहते हैं। पूरा भागवत तो उन्होंने कितने अध्याय तो इसी के ऊपर वर्णन किया हुआ है। आप देखेंगे तृतीय स्कंद पूरा सृष्टि लीला दिया गया है, तृतीय स्कंद, द्वितीय स्कंद, पंचम स्कंद पूरा सृष्टि लीला बताया गया है। क्यों इतना सारा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हम कोई ऐसे शुद्ध भक्त नहीं है यहाँ पे बैठे हुए सब लोग, हम लोग भी ऐसे कई बैकग्राउंड से होके आए हैं। तो हम भी जब सुनते हैं कि ये कैसे एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए और शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ाने का हमारा एक मार्ग है, तो हमें भी फेथ बढ़ता है कि हाँ हम सही रास्ते पे, राइट। तो ऐसा कंपेयर करते हुए एंड देन जब इस श्लोक में आते हैं हम, दूसरे श्लोक में, सॉरी या अभी यहाँ से सुखदेव गोस्वामी कर्म कांड के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैदिक ध्वनियों यानी कि वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तु की ओर ले जाती है, राइट। तो अभी हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी ने इनिशियली क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। एक तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि मुक्ति जीवन में पाना बहुत जरूरी है, राइट। मुक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मुक्ति साकार है निराकार है वो इवेंचुअली बताएंगे। पहले तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बता दिया ऑलरेडी कि आपको तो भाई साकार मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन इवन निराकार मुक्ति भी चलो कंपेयर टू
इस जगत की तथाकथित वस्तुओं में उलझे रहना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो आगे आते हैं बेटर है वो, राइट। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कंपेयर करते हुए स्वर्ग के विधि विधानों को, कि जो व्यक्ति इस प्रकार ये जो मोहमयी चीजें, मोहमयी इन द सेंस, अभी अगर वहां पे जाएंगे कोई शब्द दिया गया है कहाँ गया, तीसरी लाइन ट्रांसलेशन की, बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं। उसको समझाने के लिए उदाहरण लीजिए आप, से फॉर एग्जांपल हमारे दूसरे ब्रह्मचारी वो उदाहरण दे रहे थे, इसलिए मैं भी वो उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक बोतल है, लेकिन ये बोतल दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? इसमें नमक है एक्चुअली। पानी की बोतल थी, यहाँ पे ये बोतल, इसलिए बोतल दिखा रहा हूँ। तो से फॉर एग्जांपल अगर ये बोतल यहाँ पे मेरे पास है, ये कुछ महीने पहले बोतल रहेगी क्या? जब ये नहीं बनी थी बोतल तो क्या थी ये? इसके जो भी बेसिक एलिमेंट रहेंगे, रॉ मटेरियल जो रहेगा उसका, उसमें उस रूप में रहेगी ना, ये बेसिकली किसी मैटर के रूप में रहेगी, मतलब पृथ्वी। उसके बाद ये कंपनी में मैन्युफैक्चर हो गई और ये बोतल बन गई, राइट। इसको स्वरूप मिल गया, एग्जिस्ट में आ गई है। अब क्या होगा कि ठीक है, मैं अभी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद मैं बोलूंगा ठीक है अभी हो गया काम, मेरा कुछ फायदा नहीं है, इसको मैं फेंक दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? वेस्ट मतलब इसको डिस्पोज कर देंगे तो बेसिकली इसके जो अभी बोतल का रूप दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा? पुनः इसके जो बेसिक मतलब मिट्टी बनेगी, जो भी बनेगा उसका पूरा स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो स्वर्ग रहता है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे एक्सपर्ट आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग था ना, ये पहले नहीं था, फिर ये एग्जिस्ट में आया। फिर आपको लगा कि अच्छा ये गार्डन है, ये मैदान है, यहाँ मैं घूम रहा हूँ, यहाँ सिनेमा थिएटर है, यहाँ पे हमारे घूमने के लिए प्लेन है, स्वर्ग में प्लेन घूमते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे परिवार के लोग हैं, इस तरह घूम रहा हूँ। कुछ समय बाद गायब हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है, पूरा स्वर्ग गायब। अगर आप पूरा पिक्चर देखेंगे ना, मतलब अभी हम क्या है, खाली वो एक पार्ट देखते हैं बीच का। अभी जैसे अभी यहाँ पे एक पार्ट क्या है, ये बोतल दिख रहा है मेरे को, हाँ बोतल है, बहुत अच्छी बोतल है। भैया ये बोतल कुछ दिन पहले नहीं थी, और कुछ दिन के बाद ये बोतल दिखेगी भी नहीं तुमको। इस स्वर्ग जो है ना, ये उसी प्रकार है। अभी आपको दिख रहा है भौतिक जगत का इतना बड़ा ऐश्वर्य, आप बोले वाह क्या चीज है। कुछ समय पहले था नहीं वो, जब विलय प्रलय हो गया था, पूरा प्रलय होने जब पूरा ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ तो वापस एग्जिस्ट में आ गया, है ना। इस गीता में ऐसे कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। और कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी का पूरा वापस रात आएगा, पुनः प्रलय में चला जाएगा। एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो, टेम्परली। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, राइट। और उन्हें ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते, राइट। तो ये जो जितने भी, अभी कहने का तात्पर्य क्या है, सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि ये जितने भी कर्मकांडीय स्क्रिप्चर्स हैं, ये आपको क्या करते हैं, ज्यादा ऐसे जगह पे लेके जाते हैं जो जगह कभी वापस एग्जिस्ट करेगी नहीं, खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो हमें ऐसी जगह पे जाना ही क्यों है? अगर आपको प्रभुपाद एक हिंदी में एक्चुअली एक सुंदर उदाहरण देते हैं हिंदी लेक्चर में। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप एक कमरे के अंदर आए, गेस्ट समझो फॉर एग्जांपल, और मैंने उस गेस्ट के हाथ में समझो 5 लाख रुपए का गड्डी दिया, है ना। 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है, चलो 5,000 दे दिया से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का एक बंडल उसके हाथ में दे दिया। लेकिन मैंने शर्त रखा, अच्छा सुनो, इस रूम के बाहर जाने के पहले वो पूरा का पूरा बंडल वापस मेरे हाथ में देना है। तो अभी कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जो रूम के अंदर आने के बाद बोलेगा मेरे हाथ में दो? कौन लेगा उसको? जब शर्त रखा गया है, अभी रूम के अंदर कितना रहेगा गेस्ट, 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, राइट। जाने के पहले बोल दिया कि वो नोट का गड्डी मेरे हाथ में वापस देना है, कौन रहेगा वहां पे? कौन लेगा उसको? वही लेगा जिसको मोहमयी माया में, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्न में मंडराता रहता है, जिसको मतलब खाली स्वप्न। क्या हुआ भाई, पैसा बरस रहा है कहीं? काशीनाथपुर की दुकान में पैसा बरस रहा लगता है बहुत। तो वह ऐसा ही व्यक्ति होगा जो हाथ में लेगा, मतलब एक कभी कभी ऐसा रहता है कि
वो ऐसा मोह हो कि मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अच्छा बेटा, 1 घंटे पहले तेरे हाथ में नहीं था और 1 घंटे बाद तेरे हाथ में भी रहने वाला नहीं है। ये केवल स्वप्न देख रहा है तू कि तेरे हाथ में है। कब आया था, कब चला गया, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे मोहमयी माया के जंजाल में तुमको क्यों फंसना है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए, आप अगर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, इनका अगर एक कोटेशन देखेंगे, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते मतलब जो कैवल्य है, मतलब जो मुक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कैसे नारकी है, इन द सेंस की वो मुक्ति ऐसी है जो जीवात्मा अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, आप अगर क्या कहते हैं उसको, अगर आपके 2 हाथ हैं, 2 कान है, नाक है, आप एक व्यक्ति हैं और आप कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह भेजो जहां पर जाने के बाद मेरे 2 कान गायब हो जाए हाथ गायब हो जाए और मैं केवल पत्थर बन के बैठ जाऊं वहां पे, ऐसा तो फिर आपका अस्तित्व ही क्या रहा, क्या आनंद भोगेंगे आप वहां पे। हा? चलो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कम से कम ब्रह्मज्योति नाम की चीज एग्जिस्ट तो करती है, चलो वही सही, जाओ, जाना है जाओ। वो भी इतना कोई खास ये नहीं है, बट चलो, बट अगर तुलना करेंगे स्वर्ग से, स्वर्ग तो इससे भी नीचे है। वो कैसा है, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, जैसे अगर आप स्वर्ग में आकाश में देखते हैं, आकाश में देख रहे हैं कि कभी आपने बादल देखे होंगे, आकाश में अनेक अनेक फॉर्मेशन आते हैं बादल के, कभी लगता है फूल दिख रहा है, अचानक फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं फूल गायब हो गया, अभी उधर के एक घोड़ा बन गया या हाथी बन गया आकाश में बादलों का, हवा आती उड़ा देती है, बाद में और कुछ बन जाता है, बोट बन जाता है, कुछ बन जाता है। अरे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रबोधानंद ठाकुर कहते हैं कि ऐसा ही है ना, आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो अभी लगता है ये है, लेकिन थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है, वो है ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इसलिए कि ऐसे चीजों में अपना इंटेलिजेंस क्या करो, व्यर्थ मत करो। इसलिए फर्स्ट लाइन देखिए, ऐसे वैदिक ध्वनियों से क्या होता है कि विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है, राइट। और ये एंजॉयमेंट कैसा है, इल्यूजरी है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपने में अगर रात को सोए हैं और आप सपने में देख रहे हैं कि मैंने भक्ति वैभव पूरा कर लिया है ना, सारे आंसर पेपर मैंने क्लियर कर लिए, है ना, असाइनमेंट पूरा कर लिया और मेरे पास डिग्री मिल गया भक्ति वैभव, और सुबह उठते हैं आप, मैसेज आता है संडे को एग्जाम है 3 चैप्टर की, अरे यार सपना किधर चला गया। तो जो सपने में आपने देखा वो आपको, ये थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण हो गया, भक्ति आप सपने में सोचेंगे तो आध्यात्मिक हो गया थोड़ा, लेकिन इसको जरा भौतिक उदाहरण लेते हैं। आपने सपने में समझो से फॉर एग्जाम्पल भूखे हैं और आपने सपने में बहुत सारा भरपेट भोजन खाया, एकदम मौज मस्ती के साथ और पेट भर गया, लेकिन सपने में जो आपने खाया उससे पेट भरेगा क्या आपका। जब आप सुबह उठेंगे, अरे भोजन किधर है, अरे कल रात के बर्तन पड़े, पहले उसको साफ कर लो, ठीक है, मार्केट जाओ, सब्जी लेके आओ, उसको धुलाई करो, कटिंग करो, ऑयल खत्म हो गया ऑयल लेके आओ, गैस भी खत्म हो गया लेके आओ, चालू करो, बर्तन लगाओ, तड़का लगाओ, सब्जी बनाओ, फिर भोग लगाओ। कितना घंटा गया, 5-6 घंटा चला जाएगा इसमें, फिर अभी उसका लेने का, ठीक है। तो ये वास्तविकता है। और जीव कैसा है, सपने में सब कुछ देख रहा है, मैं भोग कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, ये मेरे राजकुमार है, राजकुमारी है, अब मेरी राजकुमारी बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, अब कीजिए अपने बच्चों का शादी कीजिए लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम जिस जगत में रहते हैं उसमें कितना हमें समय देना है, कितना नहीं देना है, ये हमें इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारा कार्य बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना ये बहुत बड़ी चीज है, और तथाकथित अनेक 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 चीजों में जितना जरूरत है उतने, सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे उसको, लेकिन स्पेशली यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे सपनों की चीजों में मत फंसिए। सपने कैसे रहते हैं, आज अभी देखा सपना गायब हो गया, सपने में मैं राजा था, राजा साइकिल चला अपनी, अभी यहाँ पे उड़ गया ना, ले अपनी खटारा वो तुम्हारी एटलस वाली साइकिल चला के चलते घूम, ठीक है, वो सपने की साइकिल थी। सपने में तू हो सकता है कि मर्सिडीज में घूम रहा हो, लेकिन यहाँ पे है नहीं वो। उसी प्रकार जितने भी हमारे तथाकथित सुख इस भौतिक संसार के, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे प्रथम लाइन में
बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। प्रभुपाद तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिखा हुआ है कि उसको बेचारे को पृथ्वी में, पृथ्वी अभी यहाँ पे पृथ्वी में रह रहे हैं हम लोग, इतना शोषण किया है पृथ्वी का, इतना शोषण किया है, तभी भी उसका पेट नहीं भरा। अभी वो आकाश में जाना चाहता है, दूसरे ग्रहों में। क्या करना वहां पे जाकर? वहां भी और शोषण करना है। पेट्रोल ढूंढने के लिए जाएगा, डीजल ढूंढने जाएगा। सोना चांदी मिलेगा क्या? अच्छा कुछ और मिलेगा क्या? खनिज, अच्छा नेचुरल गैस मिलेगा क्या? तुमको यहाँ पे जो मिला वो सफिशिएंट नहीं था क्या? नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड खोद निकालोगे हिरण्यकशिपु जैसा, सॉरी हिरण्याक्ष जैसा। मतलब प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आप देखिए वहां पे, वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया है। इसलिए चंद्रमा या शुक्र लोग वहां के जाके उधर एक्सप्लोर करना चाहता है, राइट। बट प्रभुपाद आगे लिखते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे आप तो, ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से, यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है बेटा। तुम कहीं भी जाओगे तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तो क्यों जाना चाहते हो ऐसी जगह पे? जहां पर जाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उस जगह में जाने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का समय व्यतीत क्यों करना चाहते हो, राइट। अब प्रभुपाद नीचे जरा जाइए, एकदम पेज नंबर 65 में लास्ट से 3-4 लाइनें प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक को। झूला वाला को फेरी व्हील जो मेले में लगता है, बैठे कभी आप उसमें? यहाँ ऐसे बैठते हैं, ऊपर जाता है, थोड़ी देर में फिर नीचे आ जाता है। झूले में नहीं बैठे आप लोग, मेला में लगता है वो, नहीं बैठे आप लोग कभी? बैठे है ना, मराठी में उसको चक्की पालना बोलते हैं। ऐसे जाते हैं नीचे आते हैं। ये भौतिक संसार में हम लोग क्या करें? चक्की पालना खेल रहे हैं। स्वर्ग में जाते हैं, फिर पाताल में आते हैं वापस, फिर हम कुछ अच्छे कर्म बनाते हैं, फिर ऊपर, बस इसी तरह से घूमते रहो, है ना। तो यहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा पाताल में कष्ट होता है, नीचे के लोगों में। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ऊपर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय फिर नीचे आते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहां जीव कोई सांसारिक कष्ट सहन नहीं करने होते, राइट। इस प्रकार अतएव अगर आप जाएंगे 66 पेज में, प्रभुपाद आगे कहते हैं, श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में, देखिए ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है सुखदेव गोस्वामी बोले, अच्छा मैं स्वर्ग में जाऊं क्या? मैंने सुना है स्वर्ग में बहुत। सुखदेव गोस्वामी तो, परीक्षित महाराज तो ऐसा सोच नहीं रहे, लेकिन परीक्षित महाराज को माध्यम बनाकर हमें समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं, हो सकता है सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि परीक्षित महाराज के मन में आ जाए कि स्वर्ग में चला जाओगे। नहीं नहीं बेटा, स्वर्ग में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है परीक्षित महाराज जो यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं। एक्चुअली राधानाथ महाराज का सुंदर कोटेशन है, मेरे व्हाट्सएप डीपी पे इस पे लगाया हुआ है, आप पढ़ लेगा बाद में। प्रभुपाद महाराज कहते हैं, इस संसार में भगवान की तरफ मुड़कर, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है। Crying out to the Lord is the only eternal reality within this temporary material world. भगवान को आर्त भाव से पुकारना, यही एक सच्चाई इस जगत में है, इस टेम्पररी जगत में। बाकी कुछ सत्य नहीं है। जितने सारे रिश्ते नाते, दोस्त, परिवार, खाना पीना, कपड़ा, जिंदगी, आराम, शोहरत, नौकरी, ये सब कुछ क्षणिक है। और ये कह के मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग इसको फेंक दीजिए। हमारा फिलोसॉफी ये नहीं है। हमारा फिलोसॉफी है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो जो भगवान की सेवा में लग सकता है उसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अवेयर रहिए कि ये चीजें कुछ समय के लिए हमारे साथ है, और इन चीजों के माध्यम से हम टेम्पररी से इटर्नल में जाएंगे, राइट। सो लाइक दैट सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे, इसलिए लास्ट की लाइन देखिए उस प्रपोर्ट की 66 पेज में, सेकंड
श्लोक की, अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए, राइट। एंड देन दैट्स व्हाई अभी इसे कनेक्ट करते हुए फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं हाँ, तो अभी इन्होंने क्या कह दिया कि चलो स्वर्गलोक में जाना तो बड़ी बेवकूफी है, उसके कंपेयर में अगर आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, यू नो, ये जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके मुक्ति प्राप्त इज बेटर, लिटिल बेटर देन दैट, राइट। वो उसको मतलब इस तरह से देखिए, अब ये पूरा एनालिसिस समझने का प्रयास कीजिए, कंपेयर कर रहे हैं वो कर्मकांड एक तरफ है, एक तरफ मुक्ति है, यू नो, अष्टांग योग से प्राप्त की जाने वाली, और दूसरी तरफ भक्ति है। इन तीनों को ऐसा एक वन बाय वन एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिर इसको आगे बढ़ते हुए कहते हैं तीसरे श्लोक में, पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 3। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आता कबीर नाम सुयावदर्थ, असाध प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, सिद्धे अन्यथार्थ न यतेत तत्र, परिश्रमम तत्र समीक्षमानः। यास्तव या नाम मात्र जगात असताना प्रबुद्ध मनुष्याने केवळ जीवन आवश्यक वस्तू मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा, त्याने स्थिर बुद्धी असावे आणि अनावश्यक गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी वायफळ परिश्रम न करता वस्तुस्थिती जाणून हे श्रम निरर्थक असल्याचे जाणावे। हरे कृष्णा, दंडवत। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने इंटेलिजेंट है। जैसे कुछ मायावादी सन्यासी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, बराबर, अरे ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत पूरा मिथ्य है। सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं बोल रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ ये जगत टेम्पररी है, सारी चीजें अशाश्वत है, लेकिन इसमें से भी आपको जो भी जरूरत पड़ रहा है अभी साधना करने के लिए लीजिए, राइट। ये हमने शरीर लिया है ना, ये शरीर क्या है, प्रॉपर में लिखेंगे आगे आपको दिखेगा, इज अ वेरी बैड बार्गेन, सो डू बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, यू नो। सौदा आपने गलत किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसी शरीर के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करो। आपका जो भी घरदार है, परिवार है, पुत्र परिवार, संपत्ति, धन दौलत, इन सबको भगवान की सेवा में लगा के उससे मुक्ति प्राप्त करो। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं, राइट। और इसीलिए स्पेशली वहां पे स्ट्रेस दिया गया है कि जितना आवश्यक है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, राइट। अदरवाइज ये क्या है, परिश्रमम तत्र समीक्षणाम, ये केवल क्या है, हमारे कठोर यू नो श्रम करके अपने मनुष्य जीवन को व्यतीत करने जैसा ही है, राइट। कहने का तात्पर्य है कि डोंट अकोमुलेट अननेसेसरी थिंग्स। अगर आपका समझो आपके घर में अगर एक गाड़ी है 4 चक्का, उससे अगर आपका काम चल रहा है तो हो जाने दीजिए ना, उससे 2-2 गाड़ी क्यों चाहिए। कभी कभी लोगों घर में रहता है 500 साड़ी है, किसी के घर में नहीं रहेगा, आपके घर में या 100 तो रहेगा पक्का, 100 भी नहीं है आपके, 50 पक्का रहेगा, 50 भी नहीं है। काफी विरक्त लोग हैं आप लोग। मैं तो समझा था कि रमेश मोदी आपके कितने जोड़े कपड़े हैं? अरे हमारे ब्रह्मचारी के 8-8 जोड़ी धोती कुर्ता रहते हैं, वो भी नए नए। ठीक है कोई बात नहीं, कहने का तात्पर्य रखिए प्रोग्राम के लिए काम में आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितना जरूरी है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अदरवाइज आपने वो स्टोरी सुनी है ना, वो एक ब्रह्मचारी डिसाइपल थे, अपने गुरु के पास गए गीता सीखने के लिए। गुरु ने कहा कि गीता सीखो आप, तो ये बोलने लगे कि गुरुजी बहुत बड़ा समस्या है, मेरा धोती जो है ना वो चूहा काट रहा है ना। तो किसी ने कहा कि भाई एक बिल्ली पाल लो, चूहे को मार डालेगी, वो भगा देगी उसको। तो उसने बिल्ली पाल लिया, बिल्ली मैव करने लगी, बोले दूध दो हमको। किसी ने कहते भाई अभी बिल्ली लाई हो तो दूध कौन पिलाएगा उसको, गाय लेके आओ। गाय लेके आए, बिल्ली को दूध पिलाने लगे। तो अभी गाय थोड़ी ऐसे दूध देगी फ्री में आपको, इन द सेंस कि फ्री में देती हो, गाय को घास खिलाना पड़ेगा, उसके लिए गौशाला बनानी पड़ेगी, उसका गोबर साफ करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ चेक करनी पड़ेगी। तो अब ये भाई साहब साधना कब करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अभी भाई साहब पढ़ाई कब करेंगे, साधना कब करेंगे, है ना। तो किसी ने कहा कि चलो भाई अभी गाय आ गई है तो गाय को संभालने वाली को भी लेके आ जाओ। गाय को संभालना बड़ा काम है, तो अभी वो लेके आ गए, हो गया, पढ़ाई पूरा हो गया, वहीं पे खत्म। तो इस प्रकार प्रॉब्लम छोटा सा है,
चूहा कुछ काट रहा था कपड़े, तो भाई कुछ दूसरा जुगाड़ कर लेते, कपड़े ऐसे जगह पे रख लेते जहाँ पे चूहे ना आए, या फिर अगर गीता ही पढ़ना था चलो काटने दो, चूहे को कितना काटेगा, 1 दिन 2 दिन काटेगा, है ना। प्रभुपाद के पिताजी कैसे करते थे, एक कटोरी भर के चावल रख देते थे घर पे, उनके दुकान में, कपड़ों के दुकान में, तो चूहे आते थे, कपड़े कभी नहीं काटे हैं, प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है, चूहे चावल खा के निकल जाते थे। आज अब ट्राई कर सकते हैं, किसी का है क्या कपड़े का दुकान? ऐसा मेरे इस ऑफिस में ऐसा हुआ है, यहाँ पे सब बिखरा रहता है, खाने पीने की चीजें पड़ी रहती हैं लेकिन पता नहीं आज तक आया नहीं, अभी सुन लेगा तो आएगा शायद कहीं से सुन रहा होगा तो, अभी तक तो नहीं आया कोई चूहे यहाँ पे, पूरा ऐसे पड़ा रहता है पूरा। सो ऑफ कोर्स कभी आएगा तो फिर देखेंगे कैसे उसको ये करना है, बट कहने का तात्पर्य है कि कम से कम, बेयर मिनिमम, जितना कम से कम में हो सकता है उतना जीवन यापन करने का प्रयास करो, क्योंकि ये जीवन किस लिए बना हुआ है? आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यू नो, एकदम पेज नंबर 67 में जाइए ऊपर, प्रभुपाद लिखते हैं, या नीचे 66 की लाइन से, तात्पर्य के पहली लाइन से, भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड, या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह, नंबर 1, दूसरी सुरक्षित बनी रहे, राइट। और प्रभुपाद कितना इंटरेस्टिंग आगे लिखते हैं, यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो आरामदेह है न सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। आप कितना भी इंप्रूव करना चाहेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेटस के आगे आप नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। अभी आपने आकाश में एरोप्लेन चला लिया, अभी और क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? इसके आगे क्या है? खत्म हो गया, लिमिट है आपका वो, राइट। जमीन में आपने ड्रिलिंग करके ऑयल निकाल लिया, पानी निकाल लिया, अभी और क्या करेंगे आप? आपको क्या लगता है कि अभी आप दूसरे ग्रह में जाके लेके आएंगे? वही तो कोशिश करें, लेकिन हो नहीं सकता हो। लेकिन मनुष्य अपनी जो दुर्लभ शक्ति है उसको अपव्यय कर रहा है, अननेसेसरी उस ग्रह में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां से वो चीज लेके आएंगे जो कि संभव नहीं है हमारे लिए, राइट। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं वे निश्चय ही पागल हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है, राइट। नामों की जादूगरी मतलब क्या? ये किससे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मीले, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध, यहाँ तक कि शांति को भी प्रभुपाद ने ऐड कर दिया है। जो तथाकथित पीस है वो भी टेम्पररी है। शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, राइट। तथा एक्चुअली देखा जाए तो तथाकथित शांति जो इस संसार में है वो भी टेम्पररी है। इस संसार में शांति कभी हो ही नहीं सकती। शांति केवल भगवान के नाम में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हमें उसने वो प्राप्त नहीं किया है कोई शांति नहीं मिल सकती हमें। एंड देन प्रॉपर थोड़ा आगे जाएंगे तो एक सुंदर लाइन लिखते हैं, यू नो, चूंकि भगवान का भक्त उन्हें अच्छी तरह जानता है, अतएव वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तु को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो जरा भी वास्तविक नहीं है, लेकिन जो सिर्फ नाम की मायाजाल मात्र है, जिनका महत्व, देखिए प्रभुपाद की लाइन, जिनका महत्व समुद्र के तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है। राधानाथ महाराज के कोटेशन है। महाराज कहते हैं, ये जो संसार में आपने बना के रखा है, घर, परिवार, बच्चे, संबंध, होटल, खाना पीना, ये सब क्या है? वो बोलते हैं एक छोटे छोटे बबल के जैसा है जो समुद्र में आता है। अभी आपके सामने दिख रहा है, कुछ समय बाद फट करके फूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब फूटे। अभी हम लोग क्या है, ऐसे फूले हुए हैं बबल और अभी फूले हुए हैं, अभी कुछ समय तुरंत देर में फट जाएंगे हम लोग, हमें पता नहीं, फटने वाले हैं हम लोग। और उसके साथ साथ हमारे सामने जो है वो भी फटने वाले हैं, राइट। तो फटने के पहले एक बार बोल देना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जब फट जाएगा तो सीधा भौतिक जगत में चला जाएगा, मुक्त हो गया भौतिक आवरणों से, लाइक दैट। तो इस प्रकार प्रभुपाद थोड़ा आगे जाके लिखते हैं, इतिहास तथा
ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षणभंगुर समय की उपज है, सकाम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। क्यों ऐसा? प्रभुपाद हमेशा चाणक्य पंडित का कोटेशन देते हैं, गया हुआ समय का एक मिनट भी, है ना, आज अगर समझो अंबानी ने इतना शादी बड़ा रचाया उनके लड़के का कितने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन इतने पैसे होने के बाद भी जो समय गया, एक सेकंड, एक पल, करोड़ों लाखों रुपए देने के बाद भी वापस नहीं आ सकता। जो समय आपने भगवत भक्ति के लिए बिता दिया वो आपके सनातन काल में ऐड हो गया, इटर्निटी में, और जो हमने बिना भक्ति के गवा दिया वो गया, आपका लॉस है, टोटल लॉस है वो, और उस लॉस की क्षति आप कभी नहीं कर पाएंगे। राइट? दैट्स व्हाई हर समय को हमें बड़े सतर्कता से इस्तेमाल करना चाहिए। राइट? आगे आप जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे 68। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वो जो मैं बोला था इंग्लिश में कोटेशन है, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, वो वहां पे लिखा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं, जो सभ्यता इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य को बनाती है वह अवांछित वस्तु में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये भौतिक शरीर बैड बार्गेन था, लेकिन हम इसे क्या करेंगे? अभी इसका बेस्ट यूज करेंगे भगवत भक्ति के लिए। सादा जीवन तथा उच्च विचार। राइट? और फिर लास्ट में, लास्ट के 4 लाइन में, 5 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ऐसे मुनि थे, परीक्षित महाराज को वो तब नहीं मिले जब परीक्षित महाराज बड़े राजा थे, बराबर ना? परीक्षित महाराज जब चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय मिले क्या सुखदेव गोस्वामी? उनसे नहीं मिले, क्योंकि उस समय उनका कोई प्रयोजन नहीं था उनसे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे तथाकथित मतलब सुखदेव, परीक्षित महाराज तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट भक्त हैं भगवान के, लेकिन एक उदाहरण देके कह रहे हैं कि संसार के तथाकथित भौतिकवादी व्यक्तियों से आकर्षित होकर हमें उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति ऑफ कोर्स हम भक्ति प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। सुखदेव गोस्वामी बेसिकली जब परीक्षित महाराज विरक्त हो गए तभी उनसे मिले, उसके पहले नहीं मिले उनसे। ये दिखाता है कि हमारे जीवन का समय कहाँ कैसे बिताना है। अननेसेसरी किसी को फ्लैटर करने में, कुछ अनावश्यक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं बिताना चाहिए। राइट? और फिर आगे हम देखेंगे कल कि किस प्रकार प्रभुपाद जब इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघाती नीति है, क्योंकि इससे जीवन का चरम लक्ष्य विफल हो जाता है। अब हमारा सारा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब इससे भरा हुआ है। हम लोग ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं और हम कहते हैं कि जपा में टेस्ट नहीं आ रहा है, प्रभु जी जपा में मन नहीं लगता है। कैसे लगेगा मन आपका? दिन भर इंस्टाग्राम पे रहोगे, यूट्यूब पे रहोगे, दुनिया भर के वीडियो देखोगे, क्रिकेट देखोगे। मतलब मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, जो देखते हैं, जो लोग हैं ऐसे, तो कैसे मन लगेगा जपा में आपका? जो असत वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आने से जो थोड़ा बहुत हमने सत्य में इंटरेस्ट लिया है वो भी गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई हमारा समय इतना उपयोग इंपॉर्टेंट है, कहाँ बिताना है, हमें कैसे बिताना है। तो कल हम देखेंगे आगे के 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर कि ये सादा जीवन उच्च विचार कैसे करना है भाई, तो उसका निरूपण आगे करेंगे वो श्लोक नंबर 4 और 5 में कि सादा जीवन उच्च विचार क्या होता है, हम कल देखेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कृपा सिंधुभ्यो च हरे कृष्णा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपकी 10 तारीख को एग्जाम, 10 यानी कि संडे को एग्जाम होगी, याद है आप लोगों को शायद। और प्रश्न भी मैंने बहुत कम दिए हैं, इसलिए आपको पढ़ाई भी हो चुका होगा, आई होप सो, बराबर ना? ठीक है, तो कल मिलेंगे शाम को। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।